अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है कामयाब ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। मैं आपको इसके 3 असूल बताऊंगी, ठीक है जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बड़ों के पास बैठो, उलिमा से पूछो, हिकमत वालों से ताल्लुकात पे रहो, उनके साथ उठो, उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जो हिकमत वाले लोग हैं। देखिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ स्टाइल बेहतर बनाने के बारे में हमारी बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई है। यह हदीस मुबारक उन्हीं में से एक है कि जिसने कामयाब ज़िंदगी के 3 असूलों को अपना लिया वो इंसान कामयाब हो जाएगा। आज हम इन 3 असूलों पर बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को गौर से सुने और इसे एंड तक देखें और इसे समझने की कोशिश करें। नंबर 1 है जी, इलामा अब्दुल रऊफ रहमतुल्लाह इस हदीस पाक में फरमाते हैं, बड़ों से मुराद वो हैं, क्या कहा, बड़ों से मुराद वो हैं कि जो बड़े तजुर्बाकार हों। यानी बड़े वो नहीं कि जो सिर्फ एज में बड़े हैं, जिनके पास तजुर्बा ही ना हो, जिन्हें कुछ पता ही ना हो, जिनके पास इल्म ही ना हो। उन बड़ों की बात हम नहीं कर रहे। वो बड़े जो तजुर्बेकार हों, दीनी एतबार से पुख्ता ज़हन तबीयत हो, उनसे अदाबे ज़िंदगी सीखी जा सके, ऐसे बड़े हों। अगर देखिए, अगर कोई कम उम्र है, उम्र में कम है, लेकिन दीन में बड़ा रुतबा हासिल है, तो वो भी बड़ों में से ही है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनके पास भी बैठ सकते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों के पास बैठने का तो हुक्म दिया है, मगर सवाल ये है कि वो बड़े कैसे हों, वो बड़े किस तरह के हों। क्या उनके पास बैठ के हमें कोई फ़ायदा हो सकता है दीन और दुनिया में, दुनिया और आखिरत में क्या हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है? तो मैं आपको इसके कुछ छोटे छोटे और चंद पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है जी। नंबर 1 है, वो कुरान और हदीस को जानने वाले हों, ठीक है जी। नंबर 2 है, उनका जाहिर जो है वो कुरान पाक की तरफ बुलाता हो, वो हदूद जो है ना, वो हदूद अल्लाह की रियायत करते हो, वो अल्लाह का अहद पूरा करने वाला हो, एक कामी शरीयत को वो नाफिज करने वाले हो। यही वो लोग हैं जिनको देखकर अल्लाह पाक याद आता है। यही वो लोग होते हैं जिन्हें देखकर हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम समझते हैं, ठीक है जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का ये भी एक हिस्सा है कि तजुर्बेकार लोगों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना हमें बहुत सारे नुकसान से बचा लेता है। क्या कहा? तजुर्बेकार जो लोग हैं उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना हमें बड़े बड़े नुकसान से बचा लेता है। यानी किसी को बड़ा मान लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी लड़नी आसान हो जाती है। देखिए, अल्लाह के नेक बंदों को ना बड़ा मुकाम हासिल है, बहुत मुकाम हासिल है। उनके पास बैठना दीनों दुनिया की भलाई का एक जरिया है। इलामा मनावी जो है ना, वो मजीद फरमाते हैं, नेक लोगों के पास बैठो। नेक लोगों के पास बैठना दिलों के लिए यकीनन नहायत फ़ायदेमंद है, नहायत फ़ायदेमंद है। लेकिन फ़ौरन असर का ज़ाहिर होना शर्त नहीं है, इसका बिल्कुल नहीं हम कह सकते। यानी जब मुद्दत गुजर जाती है तो फिर उनकी सोहबत जो है ना वो अपना रंग दिखाती है। नंबर 2 है, अपने मसाइल का जो शरई हल है वो ऐसे उलमा से पूछो जो बाअमल हो, उनके पास बैठते हुए एहतराम का दामन हाथ से ना छूटे, और उनसे कोई बात पूछते हुए ज़ाहिर व बातन में कोई ऐसा काम ना हो जो उनकी शान के खिलाफ हो, ठीक है। हमेशा सीखते रहिए। क्या कहा? हमेशा सीखते रहें, हमेशा सीखते रहने की कोशिश कर सकते हैं आप, और ये कोशिश हमें करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हमें मालूम ही नहीं हो पाता कि कुछ सीखने की हमें शदीद ज़रूरत है, कुछ सीखने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और कितना कुछ सीख कर अपनी अमली हालत हम बेहतर बना सकते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने ज़रूरत के मसाइल सीखें, सीखते रहें, वरना गलतियां देखिए कम होने के बजाय ये बढ़ती ही चली जाती हैं, ठीक है। इन्हें रोकना होता है, इन्हें हमने रोकना है, किसी दूसरे ने तो नहीं ना रोकना, इन पर हमारा इख्तियार है, तो इन्हें हमने ही रोकना है। देखिए, दानिशवरों के मुताबिक बड़ों के पास, उलमा के पास, हुक्मा के पास बैठने से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, ठीक है। उनके भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर 1 है, उलमा के पास बैठने से नेकी सवाब में जो है ना दिलचस्पी बढ़ती है और गुनाहों से हम दूर हो जाते हैं। नेकी की तरफ हमारा दिल जाता है, हमारा दिल करता है कि हम नेकी करें, हम नमाज़ पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलते जुलते रहें, ठीक है। नंबर 2 है, हुक्मा के पास बैठने से बंदा तारीफ के
قریب اور مذمت سے دور ہو جاتا ہے، حامیہ حتم اور اچھائیوں کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بڑوں کے پاس بیٹھنے سے فضل الہی کی جستجو میں اضافہ ہوتا ہے.